Welcome students. Today I'll be teaching you the back exercises of chapter number 1 evolution of computers. तो आज हम evolution of computers की back exercise करेंगे. So firstly, fill in the blanks. So I'll open the hints. The first mechanical calculating device was. अब वो यहाँ पूछ रहा है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एबेकस. ये जो एबेकस डिवाइस है ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और ये कहां पर डेवलप हुई थी? चाइना में अराउंड 3000 BC. इसको चेक कर लेते हैं. सो दैट्स राइट. The first mechanical calculating device was abacus. Now number 2, Dash invented the first mechanical calculator Pascaline. तो इसको किसने किया था? यहाँ पर Blaise Pascal. So I'll type it here. Blaise Pascal. That's also right. जो ब्लेज पास्कल थे ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था एट द एज ऑफ 19. मतलब जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने इन्वेंट कर दिया था इस मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन को और 1642 में बनाया था इसको. सो आई होप इट इज क्लियर. ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन इन 1642. Now the third one, Dash is the world's fastest supercomputer. So according to the book, it will be Sumit. इसको चेक कर लेते हैं. So that's right. But one thing I want to make you clear that it was the fastest supercomputer till June 2020. But after that, Japanese Fugaku is the world's most powerful supercomputer. तो जब ये बुक पब्लिश हुई थी उस समय सुमित वॉज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था बट अब फुगाकू है. तो मैं यहां पर लिख देता हूं तो आप दोनों ही बता सकते हैं. तो आई होप क्लियर हो गया आपको. तो आपकी बुक के हिसाब से सुमित है इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बट मैंने आपको एडिशनल करके बता दिया आपको. एडिशनली आई हैव टोल्ड यू दैट आफ्टर जून 2020 जापानीज फुगाकू इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर. तो अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी ठीक है. सो नेक्स्ट वन, द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज. तो यहां पर है एनियक. यहां पर मैं टाइप करके चेक कर लेता हूं पहले. So that's right. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर फुल फॉर्म है इसकी. So it was invented by John Mauchly and J. Presper Eckert in 1946. तो उन दोनों ने मिलकर इसको 1946 में बनाया था. The fifth one, a nautical engine was invented in. यहाँ पर 1833 है तो we will type this 1833. इसको चेक कर लेते हैं. So that's right.
एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1833 और इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। तो अब हम चलेंगे ट्रू और फॉल्स पे। तो नंबर 1 है यूनिवैक was the first computer to handle both numeric and text data। तो ये ट्रू होना चाहिए, चेक करते हैं। So that's right because it was designed by J. Presper Eckert and John Mauchly in 1951। कब हुआ था? 1951 में। और इसको फर्स्ट कंप्यूटर बोलते हैं जो न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा को हैंडल कर लेता है। नंबर 2, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन इन 1822। यस, तो चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में। तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। दैट्स ट्रू। नंबर 3, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी को यूज कर देते हैं, लेकिन ये गलत है बिकॉज पहले क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं और चेक कर देते हैं। तो दैट्स राइट। नंबर 4, मार्क 1 वॉज इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर एकर्ड। तो ये फॉल्स है, पहले लिख लेते हैं, चेक करते हैं। यस दैट्स राइट, इट्स फॉल्स बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाय हॉवर्ड एकिन इन 1944। किसने बनाया था? हॉवर्ड एकिन ने 1944 में। तो नंबर 5, जॉर्ज बुले डिजाइन द बुलियन लॉजिक। तो इट्स ट्रू, चेक कर लेते हैं। यस इट्स राइट, जॉर्ज बुले ने डिजाइन किया था बुलियन लॉजिक और वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। तो अगले सेगमेंट पे चलते हैं। तो अब हमने मैच द फॉलोइंग करना है। तो लेडी अगस्ता लवलेस, तो ये जो लेडी थी ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी। तो इसको मैच करके चेक कर लेते हैं। तो ये चेक हो गया, दैट्स राइट। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी यूज करते थे। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। तो इसको हम टिक कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो राइट। हरमन हॉलीरेथ, इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। इसको चेक कर लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो राइट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, अभी हमने बात की थी, मैंने फर्स्ट जनरेशन में बताया था वैक्यूम ट्यूब होती थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर यूज करते थे और तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो आई होप इट इज क्लियर। So if the question is been asked that tell what kind of circuits were used in different generation of computers. So in first generation computers you were using vacuum tubes technology, second you were using transistors and in third you are using integrated. तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछ सकते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। तो लास्ट वन, एनालिटिकल इंजन, तो ये इट वाज इन 1833। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट। So this is application based question. First one is Raman is working in the National Weather Forecasting Agency. Which type of computer is he using to forecast the weather conditions? So in this case you will write supercomputer. Supercomputer. Why you are using supercomputer? Because whenever we are using computer for weather forecasting,
फॉर दैट पर्पज कंप्यूटर शुड बी टू फास्ट, मतलब हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करे, बिकॉज वेदर चेंज होता रहता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर। नाउ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डज इंडियन रेलवेज use for the booking and cancellation of tickets? So for that purpose we are using mainframe computer. Why we are using these kind of computers? Because these computers are very powerful with large memory and high speed. जो ये कंप्यूटर होते हैं, एक तो इसमें काफ़ी इसकी स्पीड काफ़ी होती है, मेमोरी काफ़ी लार्ज होती है, तो हमें इस टाइप के ही कंप्यूटर चाहिए होते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द ईरा ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, तो जो ईरा था, जो टाइम था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का, वो कौन सा था? 1920 1936 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड 1940 1956, तो यही ईरा था। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं और दैट्स राइट। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखी, IBM PC और ENIAC जो कंप्यूटर्स हैं, तो Cray 1 इज एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, दिस इज ऑल्सो राइट। नंबर 3, डैश आर यूज्ड इन होम्स, स्कूल, शॉप्स, ऑफिसेस, बैंक्स। The computers what we are using at homes like PC, laptop, or in schools what you are seeing, shops, offices, banks, so वो मिनी कंप्यूटर्स नहीं हो सकते, ना सुपर कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ओके, बिकॉज वो काफ़ी लार्ज होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। सो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कम कॉस्ट पे मिल जाते हैं और घरों पे हम ये यूज़ कर लेते हैं। सो विल क्लिक इट माइक्रो कंप्यूटर एंड दैट्स राइट। Number 4, dash technology was used in second generation of computers. कौन सी टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होती थी? तो ये मैंने लास्ट सेगमेंट में भी बताया था। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में थी, ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन और इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड। तो ये पूछ रहे सेकेंड जनरेशन, सो विल क्लिक ऑन ट्रांजिस्टर्स, सो दिस इज राइट। Number 5, dash language was used in first generation of computers. So which language was used in first generation of computers? So the first language that was machine language. तो machine language बड़ी hard होती है, इसको machine ही समझ सकती है, directly machine समझ लेती है इसको, यानी कि computer समझ लेता है। So we'll click machine language, और ये जो language होती है 0 और 1 की होती है। So with this we finish all the back exercise. Still if you have any problem you can always WhatsApp me or comment me. So I'm finishing my explanation based upon the back exercise and I'll wait for your comment. If you have any query, always you can WhatsApp me.